संख्या कहते हैं। ठीक, तो हम जानेंगे प्राकृत संख्या क्या होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम 1 नंबर में प्राकृत संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स कहते हैं नेचुरल नंबर। इसे n से सूचित करते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 नहीं, क्या अनंत, जिसका अंत ना हो। ठीक, 2 नंबर पे आ जाएगा प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर से हम क्या W से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या, उसके बाद क्या है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक, उसी प्रकार अगले हम पढ़ेंगे 3 नंबर में जानेंगे क्या, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या जो कि क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर्स नंबर। इसे हम जेड में देखिए क्या होता है। ये तो पूर्ण संख्या होती है, 0 1 2 3, डॉट डॉट का अर्थ क्या होता है, जो कभी खत्म ना हो। इधर क्या हो जाएगी -1 -2 -3। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे बताना भूल गए हैं। अब देखिए आपसे कोई पूछ सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे देखिए आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आप क्या बताइएगा, 1 बताइएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो क्या बताइएगा, 1। और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, तो यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या बताना संभव है 1 2 3 4 5, ये अनंत, यानी इसे संभव नहीं है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम बता दें। आपसे कोई पूछे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या आपसे कभी भी पूछ सकता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तब क्या जवाब दीजिए, 1 दीजिए। अब पूछे कोई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, इनफिनाइट, यानी क्या होता है अनंत। इसकी कोई हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कौन होगी। उसी प्रकार यहाँ पे आपसे कोई पूछ सकता है पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तब क्या बताइएगा, 0 बताइएगा। ठीक, और आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो ये बताना संभव है, ये तो अनंत है, तो नहीं होगा। ठीक है, पूर्णांक जानेंगे। उसके बाद हम क्या जानेंगे, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब उसके बाद देखते हैं कौन 4 नंबर में परिमेय संख्या है। ठीक, रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए वैसी संख्या, यहाँ पे लिख रहे हैं वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q ≠ 0 हो। अब यहाँ पे देखिए इसको हम समझेंगे, उदाहरण से समझाएंगे। आखिर ये तो हम परिमेय संख्या किससे कहते हैं, ये तो वैसी संख्या है, परिभाषा होगी, पर हम समझेंगे परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q यानी कोई संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ
क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या चीज़ नॉट इक्वल टू, इसको हम क्या पढ़ते हैं, दो बराबर है जिस तरह नॉट इक्वल टू, यानी क्या इसके बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसके कहने का अर्थ ये है कि पी का मान कुछ भी हो सकता है। पी के मान यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, पर क्यू क्या हो, जीरो ना हो। तो यहाँ पे इस यानी जीरो के अलावा कोई भी अंक लिख सकते हैं। 0/8 -8/2 -7/1 8/2, यानी सब क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद जानेंगे हम अपरिमेय संख्या। ठीक, ये तो परिमेय हो गए, अब उसके बाद हम अपरिमेय की बात करेंगे। इसका पहला ही चैप्टर में उपयोग है, इसीलिए पूरा अच्छा से समझिए। ठीक, चलिए देखते हैं अगला 5 नंबर में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नल नंबर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, इसी तरह वैसी संख्या, यहाँ पे इसका हम लिख देते परिभाषा, वैसी संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा को पहले परिभाषा से समझाएंगे कैसे। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय, p/q यानी क्या, इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे जैसे में समझिए, √2, √3, √5, √7 अनंत, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, हम इसे कह सकते हैं जिसका पूर्ण वर्ग ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं ट्रिकली। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राकृत, बहुत अच्छा से समझ में आएगी, इस तरह समझा रहे हैं। देखिए प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 डॉट हो जाएगा अनंत, इसको घेर दीजिए। ठीक, उसके बाद प्राकृत संख्या के बाद क्या आता है, प्राकृत संख्या के बाद क्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या। ठीक, चलिए हम यहाँ पे देखेंगे पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या। पहले तो प्राकृत संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 डॉट, इसमें हम क्या करेंगे, शून्य को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। उसके बाद क्या आती है, पूर्णांक को हम समझेंगे। ठीक, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में क्या होती है, ये पूर्ण संख्या होगी, इसका क्या हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ हो जाएगी। 0 के बाएं तरफ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, दाहिने तरफ +1 2 3 4 डॉट, इधर आ जाएंगे -1 -2 -3। उसके बाद क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। यहाँ पे अब क्या होगी, परिमेय संख्या यानी p/q, जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। ठीक, अब देखिए इसको समझते हैं पहले। ठीक, ये सब क्या चीज में आती है,
ये सब की बन गई, यहाँ पे बनाएंगे अपरिमेय संख्या की में संख्या, अपरिमेय संख्या यानी √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, इस सब क्या चीज में आ जाएगी? वास्तविक संख्या। ये अच्छे से समझ लिए तो पहला चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये अच्छे से खाली समझ लिए तो अध्याय 1.1 जो है आप अपने से बना सकते हैं, इसीलिए इसको अच्छा से समझिए। आपसे कोई पूछे प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आप कहिएगा कि हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। कैसे? क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत है। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या में क्या है? प्राकृत संख्या ही ना है, तो प्राकृत संख्या तो इसमें उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, हम कह सकते हैं ना। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है? तो पूर्ण संख्या में देखिए ना पहले क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें देखिए तो पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर माइनस है, तो हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, कह सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो हाँ, कह सकते हैं हाँ, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे यहाँ पे क्या परिमेय संख्या? वैसी संख्या जो p/q के यानी p/q के रूप में लिखी जाए, यहाँ q ≠ 0। तो यहाँ पे देखिए 1/0 के अलावा हम कुछ लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 0। यहाँ पे 0 यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0/1, या यहाँ इस क्यू का कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पे सिर्फ 0 ना हो, यहाँ पे क्या हो? 0 ना हो। ठीक, ये हो जाएगी, या 8/कुछ, या -3/2, यानी कुछ भी हो जाएगी, सब क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, अब इधर से हम क्या करें? अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ तो हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्या सभी परिमेय संख्या, अच्छे से समझिए, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? तो नहीं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है तो क्या कहिएगा? नहीं। बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या होगी? नहीं होगी। अंदर से बाहर निकलेंगे तो क्या होगी? होगी। तो यहाँ पे देखिए सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं। सभी पूर्णांक पूर्ण होती है? तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक में क्या है? माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। बाकी पूर्ण संख्या में सिर्फ प्लस होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी पूर्णांक में माइनस भी होती है, तो इसमें है नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 ये तो मिल जा रहा है इसमें, पर 0 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या होगी? नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? अपरिमेय अलग है। ये सब क्या होता है? वास्तविक संख्या। यानी कोई आपसे पूछ सकता है √3, क्वेश्चन में पूछेगा √3 या √5 या -7, चाहे 0, चाहे कुछ